అరవింద్ గుర్తుపెట్టుకో, ఇంకోసారి నా గురించి పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడితే నిజామాబాద్ చౌరస్తాలో చెప్పుతో కొడతా, మామూలు కూడా కాదు। चप्पल से मारूंगी, बीजेपी के लीडर को कविता की सख्त वार्निंग। कल्वाकुंडला कविता ने बरहमी का इजहार करते हुए धर्मपुरी अरविंद से कहा कि आखिर वो खुद को क्या समझता है। अगर तुमने दोबारा बेबुनियाद और शख्सी तबसरे किए तो मैं तुम्हें निजामाबाद के चौराहे पर भगा भगा कर चप्पल से मारूंगी। रुकन तेलंगाना कौंसिल के कल्वाकुंडला कविता ने बीजेपी के एमपी निजामाबाद डी अरविंद को सख्त वार्निंग दिया कि अगर वो इनके खिलाफ नाजेबा शख्सी तबसरा बंद नहीं करता है तो उसे फिरा फिरा कर चप्पल से मारेंगी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर और टीआरएस पार्टी के एमएलसी कल्वाकुंडला कविता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद को सख्त वार्निंग किया कि वो अगर इनके खिलाफ जाति तबसरा करता है तो उसे चप्पल से फिरा फिरा कर मारेंगी। धर्मपुरी अरविंद की तरफ से किए गए कुछ रिमार्क्स पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कल्वाकुंडला कविता ने कहा कि अरविंद एक नई निचली सतह पर पहुंच चुका है। कल्वाकुंडला कविता ने बरहमी का इजहार करते हुए धर्मपुरी अरविंद से कहा कि आखिर वो खुद को क्या समझता है। अगर तुमने दोबारा बेबुनियाद और शख्सी तबसरे किए तो मैं तुम्हें निजामाबाद के चौराहे पर फिरा फिरा कर चप्पल से मारूंगी। वाज़ेह रहे कि धर्मपुरी अरविंद ने जुमेरात को कल्वाकुंडला कविता के बारे में नाजेबा तबसरा किया था, जिस पर कल्वाकुंडला कविता ने आज रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वज़ीर आला केसीआर के इस दावे पे करके बीजेपी वफादारियां बदलने के लिए कल्वाकुंडला कविता को वरगलाने की कोशिश कर रही है। अरविंद ने रिमार्क्स किया था कि केसीआर अपनी बेटी की तिजारत कर रहे हैं। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की रुकन कल्वाकुंडला कविता ने कहा कि वो तवील अरसे से सब्र से काम ले रही है, लेकिन अब खामोश नहीं रहेंगी। इन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर का एहतराम न करने और अपने खिलाफ जाति तबसरा करने पर रुकन पार्लियामेंट अरविंद पर तनकीद की। इन्होंने बीजेपी लीडर से पूछा कि तेलंगाना के लिए इनका क्या ताउन है। कल्वाकुंडला कविता जो 2019 के लोकसभा इंतखाबात में निजामाबाद में अरविंद के मुकाबले में हार गई थी। मजीद कहा कि वो अगली बार जहां से भी इलेक्शन लड़ेगा अरविंद को हरा देंगी। इन्होंने धर्मपुरी अरविंद के इस दावे को भी मुस्तरद कर दिया कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से रुजू हुई थी। टीआरएस लीडर ने दावा किया कि बीजेपी के कुछ लीडरों ने एक ऑफर के साथ इनसे राब्ता किया था, लेकिन इन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। कल्वाकुंडला कविता ने कहा कि मुझे किसी दूसरी पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा दिल हमेशा इस पार्टी में होता है जहां मेरा लीडर होता है और सिर्फ सीएम केसीआर मेरे लीडर हैं। मेरी जिंदगी और मेरा पूरा सियासी करियर इनके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएन न्यूज। जी, लालू प्रसाद जी ने एक बार बहुत अच्छे से बताया था कि बीजेपी के 3 दामाद हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी। तो ये 3 दामाद जब भी बुलाए आ जाएंगे, वही ओपोनेंट्स के घर पे ही आ जाएंगे। तो हालत तो ऐसा ही है, क्योंकि जब से बीजेपी पावर में आई है तब से लेके आज तक तकरीबन 25,000 केसेस ऑपोजिशन लीडर्स पे लगाए गए, लेकिन एक भी केस बीजेपी नेता पे नहीं है। आज जनता को यह सोचना चाहिए कि बीजेपी के नेता पे ईडी क्यों नहीं लगती, आईटी क्यों नहीं लगती, सीबीआई क्यों नहीं लगती? क्या ये दूध के धुले हुए गंगा मैया में पैदा होके आए क्या? ऐसा तो नहीं है ना। क्यों बीजेपी नेताओं पे ईडी नहीं लगती? और जो नेता पे ईडी लगता है, या तो जय मोदी करेगा तो नहीं ईडी होगा, नहीं तो जय मोदी नहीं बोलेगा तो फिर ईडी होगा। ये तो ईडी, सीबीआई, आईटी हैव बिकम अ वॉशिंग पाउडर निरमा काइंड ऑफ ए कॉन्सेप्ट। निरमा में नहला के बीजेपी में ले लेते हैं। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बट देयर इज अ टाइम। बहुत ज्यादा हो गया ये इस तरीके का राजनीति, लोगों को भी पसंद नहीं आ रहा है। बराबर लोगों से एक इनकलाब निकल के आएगा और बराबर हमारे जैसे नेता जो है, जो लोगों में हमेशा रहते हैं, हमारे साथ जनता देगी, हमारा पूरा पूरा विश्वास है। अरविंद के घर के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ है। मैडम, मैंने अभी तक बताया था, वो एलिगेशन किस तरीके से अरविंद जी के सपने में है मुझे तो नहीं मालूम।
लेकिन आप तो नेशनल चैनल पे काम करती है मैडम, आप खड़गे जी को फोन लगा के पूछे कि मैंने खड़गे जी से फोन किया है, बात किया है। वैसे मुझे किसी भी पार्टी में ज्वाइन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हमारा पार्टी टीआरएस अभी बीआरएस बना है, कल को नेशनल लेवल पे काम करेगा, हम बराबर नेशनल लेवल पे काम करेंगे। जो आज हमने तेलंगाना में विकास करके दिखाया है, वो कल के दिन पूरे भारतवर्ष में विकास करने के लिए अलग अलग मॉडल बनाएंगे, जनता के पास जाएंगे, जनता मानेगी, मदद देगी तो बराबर उनके लिए काम करेंगे। మీకు V6 వాళ్ళకి వెళ్ళకుండా అడుగుతారా నన్ను? उनके पास पूछने को क्या है जी, अरविंद जी हमारे ये क्या बोलते बुर्दा नहीं मट रहे मिला ना, दे लोग कीचड़ के तरह होते हैं हमारे अरविंद जी, इसीलिए हम लोग कोई उनके ऊपर पत्थर नहीं डालते। बहुत चिचोरा किस्म के आदमी है उन्होंने, लेकिन आज उन्होंने एक एलिगेशन लगाया, इसीलिए मैं जनता को क्लियरिटी देने के लिए मैं यहाँ आके बात कर रही हूँ, वरना उनका नाम लेने के भी लायक नेता नहीं है वो। आज अनफॉर्चुनेट है बीजेपी में इस तरीके के नेता है, तो मैं जनता से इतना अनुरोध करना चाहती हूँ, आप पॉलिटिक्स में डिग्निटी मत गिराइए। पॉलिटिक्स में अनेक तरीके के चर्चे होते रहते हैं, होने दीजिए, कोई हाँ बोलेगा कोई ना बोलेगा, इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए उनके ऊपर ईडी प्रयोग करो, सीबीआई प्रयोग करो, आईटी प्रयोग करो, ये जरा भी इंसाफी नहीं है, ये जरा भी एक पॉलिटिकल तरीका नहीं है। पॉलिटिक्स को पॉलिटिकली ही सामना करना पड़ेगा और हम तैयार है। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना। AHA न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।